Do subscribe our channel and press the bell icon to never miss a video. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। आज इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि कैसे एक हेल्थी रिलेशनशिप में हिंसा स्टार्ट होती है और कैसे उसे रोका जा सकता है। दोस्तों, इंसान के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है उसका घर, लेकिन यह बात भारत में रहने वाली 33% महिलाओं के लिए बिल्कुल सच नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया से पता चली है। यानी भारत में रहने वाली हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार रही है। हालांकि यह रिपोर्ट 2015-16 में आई थी और अब यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। यह हाल सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का है। आज जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, लोग अपने काम पर नहीं जा रहे, स्वास्थ्य, परिवार, व्यापार, ये सब चिंताएं सता रही हैं, वहीं एक और समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, वो है घरेलू हिंसा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरेलू हिंसा के मामले लगभग 100% तक बढ़ गए हैं, यानी दुगने हो गए हैं। देखा जाए तो घरेलू हिंसा का शिकार केवल निचले तबके के लोग या मध्यम वर्ग के लोग ही नहीं, बल्कि उच्च तबके के लोग भी हैं, क्योंकि यह मामले इंटरनेट, ईमेल या फिर फ़ोन कॉल द्वारा दर्ज कराए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि 23 मार्च से 16 मार्च के बीच 587 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए, जबकि 27 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक के बीच 396 मामले दर्ज किए गए। जाहिर है, इनमें से ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिनके साथ पहली बार घरेलू हिंसा हुई है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी 22 साल की। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक नए शहर में जॉब ली। वहीं पर वो रेंट पर फ्लैट लेकर रहने लगी। उसकी लाइफ में एक पार्टनर आया। पार्टनर उसे बहुत प्यार करता था। दोनों साथ रहने लगे और उसके बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय किया। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। कभी कोई तू मैं नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई टकरार नहीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन अचानक पति ऑफिस से घर आता है और कहता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर पत्नी को थोड़ा सा हैरानी होती है कि अचानक से जॉब कैसे छोड़ दी है। इस पर पति उसे कहता है कि वो कुछ टाइम उसके साथ रहना चाहता है और उसके साथ टाइम बिताना चाहता है। पत्नी को लगता है कि उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, जो कि अक्सर होता है। लेकिन समय के साथ पति की इनसिक्योरिटी जाती नहीं है, वो और बढ़ जाती है। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो यह शहर छोड़ना चाहता है और किसी दूसरे शहर में जाकर फिर से ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। इस पर पत्नी थोड़ा हैरान होती है। उसे लगता है कि उसे अपनी ड्रीम जॉब छोड़नी पड़ेगी, जो कि उसी शहर में है। थोड़ा असमंजस होता है, लेकिन पत्नी अपनी जॉब छोड़ती है और अपने पति के साथ दूसरे शहर जाकर रहने लगती है। सब कुछ सामान्य चल ही रहा होता है कि पति एक दिन अपने घर पर बंदूक लेकर के आता है और पत्नी के पूछने पर कहता है कि ये बंदूक हमारी सिक्योरिटी के लिए है। इस पर पत्नी थोड़ा विरोध करती है और बात आई गई हो जाती है। फिर एक दिन पत्नी अपना लैपटॉप पर कुछ फ्रीलांस काम कर रही होती है, जो कि वो अक्सर किया करती है, और उस काम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसी फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा उठाकर, इसी फ्रस्ट्रेशन को एक्सक्यूज़ बनाकर पति उससे झगड़ा करता है और उस पर हाथ उठा देता है। दोस्तों, हाथ ही नहीं उठाता, बल्कि वो जो बंदूक लेकर आया था वो उसके सीने पर तान देता है। यह देखकर पत्नी शॉक में आ जाती है और पति बंदूक नीचे कर लेता है। उसे थोड़ा रिग्रेट फील होता है और वो थोड़ा परेशान भी होता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पत्नी ने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या पत्नी ने उसे छोड़ दिया? तो इसका जवाब है बिल्कुल, पत्नी ने उसे छोड़ दिया और दोनों का डाइवोर्स हो गया। ये कहानी है लेस्लिन मार्गिन की, जो कि फेमस अमेरिकन राइटर है। और इस कहानी को बताने का हमारा उद्देश्य यह है कि बात इतनी बड़ी ही क्यों? क्या इसे पहले रोका जा सकता था? बिल्कुल, इसे पहले रोका जा सकता था अगर लेस्लिन वो सब साइन पहचानने में कामयाब रहती जो उसे इस घटना तक ला रहे थे। वो साइन क्या है, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला साइन है पति का जॉब छोड़ना। जब उसने जॉब छोड़ी तो पत्नी को लगा कि उसे स्पेस देना चाहिए, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कई बार स्पेस देना या टाइम देना ज़रूरी नहीं होता, उसी वक्त बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा साइन है पत्नी का जॉब छोड़ना। जब लेस्लिन ने अपनी जॉब छोड़ी तो उसे लगा कि सोलमेट के लिए इतनी कुर्बानी तो दी जा सकती है और वो अपना जॉब छोड़ सकती है। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, जो कि
सही नहीं था, इस पर भी बात की जा सकती थी। दोस्तों तीसरा साइन है उनका वो शहर छोड़ना। जब हम लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है, या कई बार वो कम्युनिटी सपोर्ट बन भी नहीं पाता। सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, फैमिली नहीं होती है। दोस्तों चौथा साइन है घर में बंदूक का आना। जब घर में बंदूक आती है तो पत्नी थोड़ा विवाद जरूर करती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये बंदूक कभी उस पर भी तानी जा सकती है। दोस्तों ये तो थे लेस्लिन की ज़िंदगी में उस घटना से जुड़े कुछ साइंस। ऐसे ही हर हेल्थी रिलेशनशिप में कुछ साइंस होते हैं जो उसे घरेलू हिंसा की ओर ले जाते हैं, जिन पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन पर बात करने से पहले उन्हें पहचानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये साइन हर सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनर का जेलस होना, सडनली बिहेवियर में चेंज हो जाना, कंट्रोलिंग बिहेवियर होना, गाली देना, धमकी देना, या फिर इमोशनली मैनिपुलेट करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना। ये सब कुछ ऐसे साइंस हैं जिन्हें पहचान कर उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका रिलेशनशिप हेल्थी रहे और उसमें हिंसा की कोई जगह ना बचे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आप एक हेल्थी रिलेशनशिप को होने वाली हिंसा से बचा सकते हो। शुक्रिया।